दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं इस उड़ान ग्रुप मंच को मैं नमन और प्रणाम करना चाहूँगा। ये भव्य मंच, परलवाइन रूपी मंच और इस मंच पर सभी देवता स्वरूप मंच पर उपस्थित है। मैं अनंत दिल की गहराई से सभी को एक साथ नमन और प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज का होस्टिंग की भूमिका की बात कहूँ तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी इस मंच के को फाउंडर हमारे हरिराम मौर्य सर के माध्यम से हर समय हर पल खड़े रहते हैं हमारे साथ में, कंधे से कंधे मिलाकर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, बधाई के पात्र हैं सर। साथ ही साथ आज मंच की शुरुआत अगर बात कहूँ, हमारे इस मंच के ही फाउंडर साहब हमारे टेक्निकल महागुरु के नाम से जाने जाते हैं। और शुरुआत का जो सेशन में इस पीवीसी मेटा की दौर था तो सबसे नंबर 1 में काउंटिंग में आते हैं हमारे मंच का ही लीडर वीके रक्षक सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद मंच के माध्यम से देना चाहूँगा। आपके माध्यम से आज ऑर्गेनाइजर के रूप में आपकी भूमिका थी, जिसमें सर ने कहा है कि ये जो मंच है ये जो मंच है, ये मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो मैं जो समझता हूँ, ये चलने का सारा श्रेय सारी कोर टीम को जाता है, मेरे को नहीं जाता है। क्योंकि कभी ये आप लोग अगर जितने मंच पर 62 पार्टिसिपेंट मंच पर उपस्थित है, अगर ये भीड़ नहीं आएगी तो मेरे अकेले से मीटिंग नहीं चलती। आप सब लोग एक परिवार है, तो सभी को श्रेय जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय स्वरूप, कंधे से कंधे मिलाने वाले हमारे बड़े भाई की तरह है वीके रक्षक सर। तमाम और भी ऐसे बहुत सारे साथी हैं, मैं देख रहा हूँ। हमारे विश्वकर्मा डॉक्टर साहब हमारे इंदौर की धरती से शांतिलाल खरते सर, हमारे सिरपत वटने वकील सर है, हमारे रूप सिंह राठौड़िया सर है, कृष्णा सर भी है, हरिराम हमारे दुर्वे सर है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो एक हमारे रेखा काश्यप भी है। अब किसका नाम लूँ, सभी आदरणीय स्वरूप है, सबको एक साथ में नमस्कार और प्रणाम करना चाहूँगा। आज मैं आप लोगों को सिंपल सी बातें करने के लिए आया हूँ मंच पे, जैसा कि टेक्निकल का पार्ट को लेकर। और जो टेक्निकल का पार्ट है, मैं वहाँ पर उसी पार्ट में आप लोगों को सीड फंडिंग, फार्मिंग के बारे में आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और हम सभी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ कंपाउंडिंग। मैं चाहूँगा कि ये पीवीसी मेटा का प्लान का पहला जो पार्ट 1 है, वो पीडीएफ किसी दूसरे मोबाइल में है। तो मैं चाहूँगा मंच पर जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं एक को नहीं कह रहा हूँ, सभी को मुझे फटाफट भेजिए। मैं वहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पीवीसी मेटा का पार्ट 1 का पीडीएफ मुझे भेजेंगे इस मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे। तो और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम सभी को समझने का मौका मिलेगा सीड फंडिंग, फार्मिंग और कंपाउंडिंग को लेकर। और सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और हमारे एडमिन साथी से भी मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है कि हमारे अतिथिगण बहुत सारे ऐसे आदरणीय स्वरूप जो मंच पर उपस्थित होते हैं, थोड़े से लेट आते हैं, वो उनकी 7 बजे आते हैं, उनकी 7 बजे 6 बजती है उनकी। तो उनका ज़रूर माइक टाइम से ओपन आपको करना होगा। सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं हर किसी को अनम्यूट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर लूँगा तब। और अगर बात कहूँ दोस्तों, थोड़ा सा वाईफाई से कनेक्ट हो जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ़ोन आएगा।
जी, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं आज का लाइव आप लोगों को कुछ मैंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि नेटवर्क कभी कभी साथ नहीं देता है। तो देखिए कितना सरल आप लोगों को समझ में आएगा, उस पेज को हम लोग वापस भी ओपन कर पाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे। मंच पर मेरे साथी है, स्क्रीन दिख रही है? क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए ट्रस्ट वॉलेट का मेन होम पेज हमारे में स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा दिखता होगा आप लोगों के पास में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा पीवीसी मेटा होता है, बीएनबी होता है, बीओएसडी होता है। हमारी 3 चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जैसे यूएसडीटी भी हो गया, कभी इमरजेंसी यूएसडीटी भी परचेस करना पड़ जाती है इसके लिए। अब अगर मैं बात कहूँ दोस्तों कि हम हमारा वॉलेट को ओपन कैसे करते हैं और कहाँ से शुरुआत और किस तरह से करते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों जिस तरह से आप गूगल क्रोम में जाकर हम टाइप करते हैं, कोई भी सर्च करते हैं, इसी प्रकार से इस पीवीसी मेटा हमारे वॉलेट में यहाँ पर ब्राउज़र में जाते हैं। किसी किसी मोबाइल में जो अपडेट नहीं किया होगा वहाँ पर डीएफ से भी लिखा रहता है, लेकिन सभी से कहना चाहूँगा कि अपडेट कर लो हमारा ट्रस्ट वॉलेट को। तो आपका इस तरह से जो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ वह ऐसे ही दिखेगा। जैसा कि दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से ये पेज खुलता है और मैं इस पेज को जब ब्राउज़र में जाता हूँ, तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। वहाँ पर इस तरह से पेज खुलता है। यह पेज खुलता है तो हमारे बहुत सारे साथी ये हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हैं, तो ये इसके सामने एक तीर का निशान है, उस पर क्लिक करते हुए आपकी हिस्ट्री हमेशा डिलीट करके रखा करें। डिलीट इसलिए करना है कि तमाम प्रकार हम पेनकेक शेप में या हमारे इस वेबसाइट पर हम विजिट कर करके बहुत बड़ा पेज बन जाता है। तो फिर इस वॉलेट को ओपन करने के लिए लोड होता है। यानी कि आप अगर समझते होंगे कि अगर आपको जो टू व्हीलर बाइक कहते हैं उसको हम लोग बाइक पे कहा जाता है कि 2 जने बैठना, 3 बैठोगे तो चालान बन जाएगा। लेकिन कभी कभी आप लोग देखते होंगे 4-4 भी जाते हैं, फिर रास्ते में पुलिस वाले पकड़ते हैं उनको, फिर कहते हैं कि ये 4 लोग, आपको तो बाइक तो 2 के लिए बनाया गया है, 3 चलो ठीक है, एक लेडीज़ थी, लेकिन बच्चों भी 2 बिठा लिए, 5 जने जा रहे हैं आप लोग। तो ऐसा भी कहीं कहीं सिचुएशन होता है, तो वो लोड हो जाता गाड़ी पे, तो गाड़ी बंद भी हो सकती, ख़राब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आगे भी। तो आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसे साथी एक जिन्होंने जब से हिस्ट्री ने डिलीट की 2 साल से, उनका जितने भी वॉलेट थे सारे के सारे अनइंस्टॉल हो गए, डिलीट हो गए। फिर कहा उस भाई ने कि सर ओपन ही नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने कभी अपडेट नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिससे अपने आप को भी अपडेट नहीं किया, मोबाइल को भी अपडेट नहीं किया। तो ये आप लोग हिस्ट्री डिलीट करके रिफ्रेश करके आप लोग ध्यान से देखा करें इस चीज़ को। चलिए, और इसके बाद हम आगे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सर्च में टाइप करते हैं हम हमारी वेबसाइट को, तो क्या टाइप करेंगे? pvcmeta.io। ये pvcmeta का जो .io ये वेबसाइट है सीट फंडिंग की वेबसाइट। जब प्लान होता है उसमें हम लोग शो करते हैं pvcmeta.io, pvcmeta.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो pvcmeta.io को जैसे आप यहाँ पर लिख कर सर्च जैसे मारेंगे, आपके कीबोर्ड पे नीचे दिखता है वहाँ पर सर्च, जैसे सर्च मारते हैं दोस्तों, तो आपका
सर्च होते से ही आपका इस तरह से स्क्रीन में दिखने लग जाता है। आपकी वेबसाइट, हमारी पीवीसी मेटा की वेबसाइट ओपन होती है और होते से ही क्या कहता है सबसे पहले कि आपका वॉलेट को कनेक्ट करो इस वेबसाइट से। अब हमारे बटवे को, हमारा जो बटवा, हमारा ट्रस्ट वॉलेट एक बटवा है, डिजिटल बटवा, हम लोग यहाँ से हमारा कनेक्ट करना, इस वॉलेट को जैसे कनेक्ट करते हैं दोस्तों, कनेक्ट करते हैं तो आप क्या पहले ऊपर 3 बिंदु को क्लिक करते हैं, ऊपर के 3 बिंदु को ओपन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलता है। हमारा ये बहुत ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन काम हमको किसका पड़ता है? मात्र ईवीएम चेन कहते हैं हम लोग। यहाँ पर इसके सामने एथेरियम लिखा रहता है, एथेरियम लिखा रहता है। तो जैसे हम ईवीएम चेन को क्लिक करते हैं साथियों, आप सब लोग साथ साथ में करते रहिए, देखते रहिए, तो सिस्टम कहता है कि आपका ये जितने भी दिखते हैं स्क्रीन पे, ये नेटवर्क है। ऊपर देखिए, आप ऊपर देखिए, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। जैसा कि हम मोबाइल चलाते हैं, अब मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल खाली चलता नहीं है, उसमें सिम डालना होती। कोई जियो की सिम डालता है, कोई एयरटेल की सिम डालता है, कोई बीएसएनएल की सिम डालता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, इस सिस्टम को चलाने के लिए भी नेटवर्क चॉइस करना पड़ता है। और हम कौन से नेटवर्क पे काम करते हैं? हमारा क्रिप्टो नेटवर्क चलता है बीएनबी स्मार्ट चेन पर। जैसे सबसे ऊपर हमारा दिखेगा, नीचे कहीं ढूंढने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सबसे ऊपर, और दूर से दिख जाता है, काला काला दिखता है, ब्लैक दिखता है, और लिखा भी रहता है बीएनबी, और नीचे बीएनबी स्मार्ट चेन लिखा रहता है, और उसको हम लोग क्लिक करते हैं। फिर सिस्टम कहता है कि आपने चॉइस कर लिया है, आपने आपका नेटवर्क। अब हमको तब समझ में आएगा, आप फिर से कनेक्ट करें वॉलेट को, हम तभी तो जांच पाएंगे आपके वॉलेट को। चलिए फिर से कनेक्ट करते हैं। तो जब भी कनेक्ट करते हैं दोस्तों, आप लोगों को एक अलर्ट मैसेज आता है, एक अलर्ट मैसेज आता है। अलर्ट मैसेज यानी कि कभी भी ध्यान रखें, ये अलर्ट मैसेज, जैसा कि अभी सिस्टम क्या कह रहा है, हैप्पी न्यू ईयर 2024। अब ये हमेशा यही नहीं रहेगा। ये अलर्ट मैसेज का मतलब ही ये हुआ है कि एक कुछ इम्पोर्टेंट कोई नई अपडेट आती है, नई नोटिफिकेशन आता है, नया कुछ सिस्टम करने वाला होता है, तो इससे पहले हम सब लोगों को कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देता है। तो दोस्तों यहाँ पर शो हो जाता टाइटल में। इसके बाद भी अगर कभी किसी का शो नहीं होता, ऊपर ये घंटी है, उस घंटी को क्लिक करोगे तब भी आपको नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि नए साल में, यानी कि 2024 में, इसके बाद अभी 2024 में कुछ ना कुछ सिस्टम बदलाव करेगा, तो यहाँ पर चेंज कर देगा। हम क्या करते हैं, इस टाइटल को हटा देते हैं, क्रॉस का चिन्ह होता है, इससे हटा देते हैं। हटाते कैसे हैं आप लोग देखते हैं, नीचे भी क्लोज लिखा और ऊपर भी कट का निशान है, जिससे हम इस पेज को हटा देते हैं। जैसे हटाते हैं साथियों, तो आप लोगों को ये सिस्टम कहता है कि वेलकम टू पीवीसी मेटा। आप इस पीवीसी मेटा में आपका स्वागत करता है। जैसा हम कहते हैं कि आप उड़ान ग्रुप मंच पर आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है, ऐसा ये सिस्टम आपका स्वागत कर रहा है और आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिस्टम कह रहा है वेलकम टू पीवीसी मेटा। अब पीवीसी मेटा में जाने के लिए दोस्तों, आपको 6 डिजिट का एक पिन दिया जाता है। 6 डिजिट का पिन, 6 डिजिट का पिन होता है। ये आप हमारा वॉलेट को प्रतिदिन ओपन करना है, प्रतिदिन। जो भाई ओपन नहीं कर रहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हृदय से कि वो ओपन करें, वो ओपन करें, वो ओपन करें।
और जैसे पिन को हम डालते हैं और सबमिट करेंगे इसके बाद, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि रोज क्या ओपन करना है। कोई हमारे साथी आलसी लोग कह देते हैं, अरे सर तो कहा था रोज ओपन करने के लिए, लेकिन मैं रोज ओपन करके करूँगा क्या, मैं ओपन नहीं करूँगा। कोई 10 दिन हो गया, कोई 15 दिन हो गया, कोई 20 दिन हो गया, कोई जिस दिन से सीड फंडिंग किया था वह आज तक ओपन नहीं किया। ऐसे भी आपको नहीं मिलते, मेरे को मिलते हैं, टीम थोड़ी सी है इसीलिए। जिस दिन 5,000 रुपये दिए थे उस दिन से आज फ़ोन लगाया कि सर वो 5,000 दिया था, एक आपने पीवीसी मेटा में कुछ कराया था, आइडिया तो नहीं है, लेकिन कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा थोड़ा बताओ, क्योंकि उस दिन से उन्होंने ओपन भी नहीं किया है। तो दोस्तों अगर नहीं ओपन करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, आपका पासवर्ड सस्पेंड में चला जाता। आपका पासवर्ड को आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ता है, ये पासवर्ड चेंज हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। लेकिन चार्ज देना पड़ेगा, इसकी कुछ फीस लगती है, वो फीस आपको देना पड़ती है। अब मैं बात कहूँ इस पिन की बात किया, मैं आप लोग ने ध्यानपूर्वक देखा, इस पिन की बात किया तो ये पिन आप सभी को समझ में आ गया कि फॉरगेट करना पड़ता है। बट मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसका एक 12 डिजिट का की होता है, 12 शब्दों का पासवर्ड होता है। इस मंच के हमारे एक साथी है जिन्होंने अभी कुछ समय पहले लगाए, नाम नहीं बताऊंगा, उनका पासवर्ड भूल गए पासवर्ड। और आज फार्मिंग भी है, उनको बधाई भी दे देता हूँ, 105 BUSD से फार्मिंग भी है, अभी मीटिंग के बाद उनकी करेंगे फार्मिंग। तो क्या हुआ, वो पासवर्ड भूल गए, 12 डिजिट में से जो 12 शब्दों का पासवर्ड हो गया, अब भूल गए तो क्या वो सर फॉरगेट होगा कि नहीं होगा। सर मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि सब ध्यान से सुने मेरी बात को, कि 12 डिजिट का अगर पासवर्ड, अगर आप 12 शब्दों का पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो इस सिस्टम को बनाने वाले कौन है, डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर। अगर वो भी आ जाएंगे तब भी नहीं खोल पाएंगे। और ऐसी परिस्थितियां में ना आपको अपलाइन सपोर्ट करता है, ना आपको डाउनलाइन सपोर्ट करता है। सपोर्ट कहाँ से करेगा, जब पासवर्ड ही गलत है तो अपलाइन क्या करेगा, डाउनलाइन क्या करेगा। तो हम लोगों को विशेष करके ध्यान दें, आपका 12 शब्दों का जो पासवर्ड है उसको आपको रखना कैसे वो भी सिखा देता हूँ मैं। जैसे आपके घर में कुछ इम्पोर्टेंट कागज़ होता है, आपकी फाइल बनी रहती है, या आपके घर की रजिस्ट्री होती है, आपकी प्लाट की रजिस्ट्री होती है, कोई इम्पोर्टेंट कागज़ होता है, तो वहाँ पर आप किसका फ़ोटो खींच कर प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ना मेल पे रखना है। इस बात को भी ध्यान रखना, मेल पे क्यों नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों आजकल मेल हैक हो जाता है, और मेल हैक हो जाता तो आपके जितने भी वॉलेट है कोई भी व्यक्ति हैकर आपका हैक कर सकता है। आप अगर 1 करोड़ की फार्मिंग की तो, और आपने अगर पासवर्ड आपने मेल पे सेव करके रखा तो आपका पासवर्ड हो सकता आपका किसी को मिल जाए, और किसी को मिल जाए तो हो सकता आप 1 करोड़ की फार्मिंग आपने किया लेकिन मजा कोई और लेगा। तो इस बात को ध्यान रखें। चलिए हम यहाँ पर ये भी आप लोगों को याद दिला दिया, तो आज फिर से देख लें कि अब फाइल में रखा भी कि नहीं रखा, पता चले फाइल में से भी गायब हो जाता कभी कभी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम वेलकम टू पीवीसी मेटा में 6 डिजिट पासवर्ड डालकर जैसे एंटर करते हैं तो अगला पेज खुलता है। कौन सा, आपको सीड फंडिंग वाला पेज खुलेगा, यानी यूज़र वॉलेट खुलता है, यूज़र वॉलेट बैलेंस वाला खुलता है। यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र वॉलेट ये किसका है, सीड फंडिंग का वॉलेट है, सीड फंडिंग का वॉलेट है यूज़र वॉलेट बैलेंस। अब मैं बात कहूँ दोस्तों, इसके नीचे ऐड BUSD लिखा हुआ है, फिर लिखा है स्टार्ट सीड फंडिंग लिखा हुआ है, इसके बाद सेव BUSD लिखा हुआ है, इसके बाद सीड फंडिंग, इसके बाद टोकन फार्मिंग लिखा हुआ है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीड फंडिंग में जाना है, तो सीड फंडिंग से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी लें। जैसे कि दोस्तों आप ऐड BUSD करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, ऐड BUSD करना चाहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्या कहा, मैंने कहा
वहाँ पर यूज़र वॉलेट बैलेंस शब्दों को सुने अच्छे से। और यहाँ पर क्या है, कनेक्ट वॉलेट बैलेंस। अब ये वॉलेट अलग है। ये वॉलेट कौन सा है? मैं ऐड BUSD को क्लिक किया तो कनेक्ट वॉलेट बैलेंस पे जो BUSD होगी, यानी आपके एक PVC मेटा मेन वॉलेट पे रहता है, आपके BNB मेन वॉलेट पे रहता है, आपका BUSD मेन वॉलेट पे रहता है, उसी से ही आप ऐड BUSD कर सकते हैं। मेन वॉलेट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कम से कम एक BUSD और अधिकतम आपकी मर्जी। अब जैसे हम सबमिट करेंगे ऐड हो जाएगा, और आप ये ऐड हो जाएगा तो जाएगा कहाँ पर? आपका यूज़र वॉलेट में जाएगा दोस्तों, इससे पहले जो मैंने बताया, क्योंकि आप सीड फंडिंग करना चाहते हैं। चलिए, यूज़र वॉलेट पे पहुंच गया, फिर हम क्या करते हैं, सीड फंडिंग को क्लिक करेंगे। सीड फंडिंग करने से पहले 7 नियम बताता है सिस्टम। कभी हमने 7 नियम को पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? आज भी सीड फंडिंग कंफ्यूजन है। कोई कह देता टोकन फार्मिंग को सीड फंडिंग, सीड फंडिंग को फार्मिंग। मेरे को आईडी भेज देते और कह देते हैं कि सर सीड फंडिंग करना, तो डावर सर सीड फंडिंग कर देते हैं। फिर क्या, अरे सर सीड फंडिंग क्यों किया, मैं तो फार्मिंग करने के लिए कहा था। मैं कहता हूं कि भाई साहब आपने तो लिखा नीचे 100 BUSD की सीड फंडिंग करना, तो मैं सीड फंडिंग करूंगा। आप अगर कहोगे फार्मिंग करना तो फार्मिंग करूंगा। आप कहोगे मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है। तो दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा, जैसे हम सीड फंडिंग को क्लिक करते हैं तो आपको 7 नियम जो बताते हैं वो नियम को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट नियम मैं आपको बता दूं। सीड फंडिंग में जितने की भी आप सीड फंडिंग करते हैं, आपको मिलता है टोकन। यहां पर मिलेगा क्या सीड फंडिंग में? टोकन। अब टोकन जितने मिलेंगे उसका 0.25% आपको पर डे मिलेगा। पर डे मिलेगा। जितनी सीड फंडिंग है आपकी, उसका 0.25% पर डे मिलेगा। और सीड फंडिंग का नियम है कि सीड फंडिंग कितने से कर सकते हैं? कम से कम 10 BUSD। कम से कम 10 BUSD से सीड फंडिंग कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी। सिस्टम कहता है, नियम के रूल के अनुसार सिस्टम ने कहा है कि देखिए, अगर इस सिस्टम में अगर आप 100 BUSD से कम अगर सीड फंडिंग करते हो तो आपको यहाँ पर 100 BUSD से सीड फंडिंग कम करते हैं तो आपको 50% नहीं मिलेगा, आपको 100% मिलता है। और 100 BUSD से ऊपर अगर आप सीड फंडिंग करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 100 तो आपका लगा हुआ और 50% सिस्टम के माध्यम से मिलता है, यानी आपकी रकम का 150% मिलेगा। 150 टोटल, 100 तो आपका हुआ और 50 सिस्टम की तरफ से आपको मिलता है। और हमारा PVC मेटा का ये यूज द कनेक्ट एड्रेस, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर एड्रेस है दोस्तों, एक एक लीडर को याद रहना चाहिए। कोई पूछेगा कि सर आपको याद है क्या इतना बड़ा? मैं कहूँगा मेरे को याद नहीं है। तो क्या याद करना है ये भी बता देता हूँ आपको। आखिरी के 5, इधर शुरू के 5 आपको याद रहना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप लोग देखते हैं ऐसे प्रतिदिन कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में ऐसे वीडियो भी वायरल है, आप लोग नहीं देखे होंगे लेकिन आपके पास आएगा। कहते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्टर एड्रेस है और PVC मेटा की लिक्विडिटी गायब हो गई है, PVC मेटा डूबने वाला है। तमाम प्रकार की बातें आप लोगों को सुनने को मिलती है उस वीडियो में, और उस वीडियो को देखते सही हम काम बंद कर देते हैं। और काम बंद कर देते हैं दोस्तों, और फिर जिस दिन से बंद कर दिए आप अंधेरी की ओर चलने चालू कर दिए। आप विकास नहीं, विनाश होना चालू हो जाता है आपका। कहा भी जाता है दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक। मान लो अगर आपको बुखार आ गया और आपको ज्ञान तो है तो टैबलेट खाओगे। अगर आप
टैबलेट नहीं खाते और गुलाब जामुन खाते हैं, बुखार आने पर गुलाब जामुन खाते हैं, तो व्यक्ति कभी सही नहीं होता है। तो दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये जो 7 प्रकार की नॉलेज है इसको आप ध्यान से पढ़ लो हिंदी में करके। हिंदी में भी कैसे करेंगे, आपकी 3 उंगली को क्लिक करते हैं तो जैसे क्लिक करेंगे तो ए से खींच को 2 डंडा और आप सीधे इंटरनेट पे चल जाते हैं और इसको हिंदी भी कर सकते हैं। आपके हाथ में ये हिंदी हो जाएगा, ये हिंदी हो गया है। सिंपल है, नो डाउट। जैसे आप चाहते हैं वैसे आप इस सिस्टम में काम कर सकते हैं, आपको वैसे करते आना चाहिए। हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी कर लो उसको। चलिए, ये चीज़ हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर सर आप ये बता दें कि सीट फंडिंग हमको कितने से करना चाहिए, 10 से करना चाहिए, 100 से करना चाहिए? अब सवाल हो गया है। अब हम लोग जब सीट फंडिंग करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर देखिए, व्यक्ति को हमारे देश में करोड़पति लोग भी है, अरबपति भी है और गरीबपति भी है, गरीब लोग भी है। जो सक्षम नहीं है सीट फंडिंग करने, 100 नहीं कर सकते हैं, वो सिस्टम में आना चाहते हैं तो 10-20 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 20 से कर दो, 50 से कर दो। वो सिस्टम में आना चाहता है और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कम से कर दो। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सिस्टम में अगर हम लोग आ रहे हैं तो कोशिश करें कि 100 USD से सीट फंडिंग करने की कोशिश करें, जिससे हम लोगों को तमाम आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलता है। 100 USD से करोगे तो आप उसी दिन से मोटिवेट होंगे, कहोगे कि 100% तो मेरा और 50% सिस्टम मेरे को अलग से दे रहा है। तो आप पॉजिटिविटी रहोगे, किसी और को बता सकते हैं कि देखो मैं इस तारीख से सिस्टम में आया हूँ और सिस्टम में आने के बाद मुझे 150% सिस्टम मेरा पैसा का 150% देगा। और कब तक देगा इस बात को भी ध्यान रखो, कब तक देगा ये मुंह पे याद होना चाहिए। मुंह पे एक एक व्यक्ति को, मैं कोई PDF में देख रहा था अभी, मैं PDF कितने लोग ने भेजा वो आखिरी में देखूंगा मैं, कौन जागरूक थे। मैंने कहा मेरे पास भी PDF है, लेकिन मैंने भी कहा PDF भेज दो। सभी लोग मुझे PDF भेजे हैं। VK रक्षक सर का तो देखा मैंने, और भी भेजे हैं, बहुत सारे और भी भेजे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि सीट फंडिंग हमारा क्लियर तभी होगा, आप एक एक बिंदु एक एक पॉइंट पे बात करेंगे तब। अब सीट फंडिंग में हम सीट फंडिंग कर तो लेते हैं, 150% हमको मिलता भी है, लेकिन सर कब तक मिलेगा अगर पूछ लिया किसी ने, तो दोस्तों दिन की बात कहें तो 600 दिन। और 600 दिन में आपका 150%, जब तक 150% नहीं होगा, यानी 10 टोकन लिया, सिस्टम दिया 5 टोकन अलग से, यानी 15 टोकन आपके बने मान लो, तो जब तक 15 टोकन रिवार्ड में नहीं आएगा तब तक आपको मिलना है। इसके और भी फायदे क्या है, सीट फंडिंग करने के एक फायदे और भी है। हम सीट फंडिंग पे विशेष क्यों ध्यान दें, सीट फंडिंग पे हम एनालिसिस करें, हम सीट फंडिंग से ज़्यादा कैसे पैसे कमा सकते हैं। उसमें 2 प्रकार की इनकम। कैसे? सीट फंडिंग में हम 2 प्रकार की, जैसे सिस्टम कभी भी डाउन अगर रेट होता है उस समय सीट फंडिंग करना ज़्यादा पड़ता है। तो क्या होता है, टोकन ज़्यादा मिलेगा और जैसे सिस्टम का रेट बढ़ेगा, अब ये नहीं कह सकते कि मैं कह दिया आज सीट फंडिंग कर लो तो कल ही करना चालू कर दो। जैसे जब भी बढ़ेगा, 1 महीने, 2 महीने, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, कितने भी दिन हो सकते हैं, जैसे रेट अगर बढ़ता है तो उतना गुना मल्टीप्लाई बनेगा। हम लोग कहते हैं सीट फंडिंग में प्लान में आप लोगों को हम लोग शो करके बताते हैं कि 8 महीने में 12.5 गुना हुआ। 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कहता हूँ मैं, तो वहाँ पर 12.5 गुना हुआ। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 लाख का 12.5 लाख। अब किसने 1 लाख का 12.5 लाख लिया? जिन्होंने 1 लाख USD से सीट फंडिंग किया था। दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, ये बिजनेस को एक विजनरी विचार करके काम करने की आवश्यकता है। जैसे सिस्टम का ग्रोथ, जैसे PVC मेटा का ग्रोथ होगा, वैसे आपका यहाँ पर इनकम दिखने लगेगी। चलिए ये पेज हम लोग यहाँ पर समापन करते हैं। जैसे आप लोग बढ़ते आगे, अब सीट फंडिंग करते हैं हम लोग। स्टार्ट सीट फंडिंग को क्लिक करते हैं। जब स्टार्ट सीट फंडिंग को हमने यहाँ पर क्लिक किया
और नीचे प्रोसेस टू सीड फंडिंग में जाएंगे। नोट, हमने ये सारी चीज़ पढ़ ली है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन देता है। अब दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? सेल्फ और अदर। सेल्फ स्वयं की सीड फंडिंग करना चाहते हैं या आप किसी और की, अपनी टीम की या किसी और की करना चाहते हैं। सीड फंडिंग से दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पड़ा हुआ सीड फंडिंग में BUSD, आप चाहते हैं कि सर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं अदर में जाकर किसी और को भेज भी सकता हूँ P2P के माध्यम से। आप चाहते हैं कि सर मैं स्वयं मेरी सीड फंडिंग कर लूँ, तो आप स्वयं सीड फंडिंग करेंगे। लेकिन सीड फंडिंग का नियम है, मैंने कहा 10 BUSD कम से कम, ऊपर आपकी मर्जी। ठीक है। अब हम लोग जब अदर को क्लिक करते हैं दोस्तों, तो जब यहाँ पर यूज़र ID मांगता है, सेल्फ में नहीं मांगेगा, क्योंकि आपके इस वॉलेट से आपकी ID कनेक्ट है। और यहाँ पर आप डालते हैं BUSD और आप सीड फंडिंग कर देते हैं 10 BUSD से शुरुआत। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर आपका सीड फंडिंग करने के बाद क्या करते हैं? आप ऊपर जाते हैं 3 लाइन में, तो 2 ऑप्शन दिखते हैं उसमें, वॉलेट बोर्ड और सीड फंडिंग और लगआउट। आप चाहते हैं कि सर मैं सीड फंडिंग को यहाँ ही पे लगआउट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं बाहर होना चाहता हूँ, तो लगआउट कर दो, और नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। हमारा विशेष करके यहाँ पर आप लोगों को वॉलेट बोर्ड को और सीड फंडिंग का हमारा काम होता है। तो जैसे मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं वॉलेट बोर्ड को क्लिक किया तो वापस उस पेज पे आ गया हूँ मैं, यानी हम लोग ऐसे समझे कि होम पेज पर आ गए, हमारा सीड फंडिंग के मेन पेज पे आ गए वापस। अब वापस आ गए, अब हम देखना चाहते सर हमने सीड फंडिंग तो कर लिया है, तो सीड फंडिंग में जाएंगे। साथियों, सीड फंडिंग में जैसे हम लोग जाते हैं तो आपका PVC मेटा जो मिलता है वो आपको स्टेकिंग में मिलता है। स्टेकिंग का मतलब आपने जमा कर दिया है। अब जमा कर दिया, इसके ब्याज जैसे मैंने 399.0109 मेरे ये क्या है? PVC है, राइट। अब ये PVC का मुझे 0.25% पर डे मिल रहा है। तो वो कहाँ मिलेगा दोस्तों? वो मिलेगा मुझे स्टेकिंग रिवार्ड में मिलेगा, यानी कि 399 में मुझे 71.7564 मुझे मिल चुका है। मैंने सीड फंडिंग में जाकर मेरी सीड फंडिंग की रिपोर्ट को देख रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये PVC मेटा ये टोटल जो दिख रहे हैं ऊपर, जो 300-400 दिख रहे हैं, ये 2 प्रकार से PVC मेटा इकट्ठा करते हैं हम लोग। कैसे? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो हम BUSD परचेस करके करते हैं, और एक हमारा सीड वैल्यू में जो 15% कटता है उसका। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर BUSD की अगर बात कहूँ तो 8 सितंबर 2022 को मैंने मात्र 50 BUSD से सीड फंडिंग की थी। इस वॉलेट की बात कर रहा हूँ, ये मात्र 50 BUSD से, और मुझे मिला था दोस्तों 11 टोकन 11.60 मिला। 50% सिस्टम के माध्यम से मिला। टोटल मुझे कितना मिला था? 17.40। मैं समझता हूं सिस्टम की ताकत की सीड वैल्यू में आपका DP का भी आता है, और आपका जो टोटल फार्मिंग का डेली आपका जो रिवार्ड स्टेटस में आपका जो डेली जो डेली आता है वो भी आपका यहाँ पर देखेंगे। कमाल देखिए, हम लोग BUSD की मैंने बात किया तो मात्र 50 BUSD यानी 45 से 5,000 5500 रुपये मैंने खर्चे किया, लेकिन मैंने कमाल की बात कहूँ तो यहाँ 2803 BUSD बना लिया, और ये मुझे मिलना ही है। अब 2803 BUSD इंटू 90 कर लो, कितना पैसा बनेगा? मात्र मैंने 5,000 से इतना पैसा ये बनाया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लाइव। अब अगर मैं बात कहूँ दोस्तों, तो ये PVC मेटा जो बना है
तो इतना ज़्यादा कहाँ से बना? मैंने कहा सीड वैल्यू से बना है। अब सीड वैल्यू से जल्दी कैसे बने, जल्दी से जल्दी इस में हम पीवीसी मेटा ज़्यादा कैसे इकट्ठे करें, हम बीज इकट्ठा कैसे करना सीड फंडिंग में। तो दोस्तों आप लोग एक मैं संकेत देता हूँ, मेरे वॉलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा 100 USD से सीड फंडिंग नहीं है सीड वैल्यू में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, मैं डेट वाइज दिखा सकता हूँ कि 12 जनवरी, 6 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 दिसंबर, 19 दिसंबर, अर्थात कहने का मतलब मैं देखता रहता हूँ कि 45 होगा, 40 होगा, 30 होगा, मेरी आंखें वहीं रहती है कहाँ पर? सीड वैल्यू पर, कि जैसे 50 हो और मैं इसको रिडीम कर दूंगा। मैं रिडीम इसलिए करूंगा क्योंकि पीवीसी मेटा का रेट डाउन है, तो मुझे पीवीसी मेटा ज़्यादा मिलेगा। चलिए थोड़ा मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर लेटेस्ट की बात कहूँ, कौन सी तारीख की? आज 12 तारीख। 55 USD से मैंने सीड वैल्यू से मैंने सीड फंडिंग करी, तो पीवीसी मेटा कितना मिला मुझे? यानी 16.25 पीवीसी मेटा मुझे मिला है। अब मैं बात करता हूं, उसी 55 की बात करता हूं, यहां पर उसी 55 की मैं बात करूंगा। नीचे जाइए, नीचे जाइए, 55 कितना टोकन मिला? 11.86, यानी कि इधर मुझे कम से कम 4 से 5 टोकन ज़्यादा मिला। BUSD तो उतनी है लेकिन टोकन ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि रेट डाउन था तो ज़्यादा मिला। अब बात कहूँ, आप देखिए यहाँ पर कि आप देखेंगे सिस्टम में सीड वैल्यू की कमाल को। थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा बड़ा कर लिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग। हेलो, आवाज़ आ रही है? मंच पर है सब लोग? ठीक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक 56 ये, एक 56 ये, दोनों 56 है। 56 BUSD से सीड वैल्यू में जो मेरा 15% आता है उसका मैंने विड्रॉल किया, तो यहाँ पर 12 टोकन, इधर 16 टोकन मिला और BUSD वही है। अर्थात मैं ये देखता हूँ कि मैं जल्दी कैसे रिडीम करूँ, जल्दी कैसे रिडीम करूँ। जैसे 50-55 हुआ विड्रॉल कर दो। तो दोस्तों अब ये कहाँ से विड्रॉल करेंगे आगे बताऊंगा टोकन फार्मिंग में। अब बात करते हैं, हम नीचे आगे वाले पेज पे जाते हैं। हमारा टोटल पीवीसी मेटा यहाँ मिलेगा, रिवार्ड यहाँ मिलेगा, नीचे स्टिकिंग रिवार्ड यहाँ मिलता है। लेकिन स्टिकिंग रिवार्ड रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप, सर हमको रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो दोस्तों जितना भी विड्रॉल करेंगे आप, यहाँ रिडीम में आपका टोटल दिखता है। और जैसे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, ये अवेलेबल में 0 दिख रहा मेरे पास। मंच पर एक एक लीडर को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सीड फंडिंग ज़्यादा है, आपकी टोकन फार्मिंग भी ज़्यादा है। मार्केट को समझते हुए आप यहाँ पर विड्रॉल करते जाइए। करना कब? अब कुछ लोग सीड फंडिंग कम कर रखी है, उनके लिए नहीं। यहाँ पर अगर आपका 0 रहेगा तो जल्दी आपका विड्रॉल होगा। मैं हमेशा 0 रहता है, 2-3 जितने भी हुए मैं विड्रॉल मार देता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं देखता हूँ कि BNB लगेगी, ये नहीं देखता हूँ लगती BNB। जब हम घर से जब बाहर जाते हैं तो दोस्तों हमारा भी पेट्रोल लगता है कि नहीं लगता है? कुछ अच्छा काम करते हैं तो पेट्रोल लगता है कि नहीं लगता? हम डरेंगे कि मैं तो पैसा कमाना चाहता हूँ लेकिन फील्ड जाऊँगा तो मेरा गाड़ी का पेट्रोल लगेगा, सर मैं नहीं जाऊँगा। तो कभी नहीं मिलना है आपको, चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर है, आपको जाना पड़ेगा। और ये गारंटी नहीं होती कि व्यक्ति ज्वाइनिंग होंगे आपके साथ में।
लेकिन जैसे शुरुआत में वीडियो चलाया हमारे कृष्णा सर ने, देखा होगा आप लोगों ने, कैसे इनवाइट किया जाता है, कैसे हम लोगों को अपने से लोग कैसे आकर्षित होते हैं। हम ये बिजनेस, इस बिजनेस में खास करके यहाँ पर कुटुंब बनाया जाता है, परिवार बनाया जाता है, और आप ऐसे परिवार के साथ में मिलकर काम अगर करते हैं तो यहाँ पर पैसा भी बनाया जाता है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें खुले शब्दों में कहते हैं कि हम पैसा इतना कमाते हैं। दूसरे अगर कहीं पे भी जाते हैं हम छुपाते हैं इनकम। अगर 1 लाख रुपए इन तनख्वाह है तो आप कहेंगे 20,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मैं पर डे 5 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, 15 लाख कमा रहा हूँ। तो दोस्तों ये दिखाने का बिजनेस है, और आप लोग भी दिखा सकते हैं आपके पास हो तो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर टोकन जो होता है वो 1 टोकन से 5 टोकन विड्रॉल करने का ऑप्शन देता है। 1 टोकन और 5 टोकन प्रतिदिन विड्रॉल कर सकते हैं आप। किसी किसी के यहाँ टोकन इकट्ठे कर रहे हैं, नहीं करना है इसको विड्रॉल करना। अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ रखने से क्या होगा, अगर सिस्टम रेट ऊपर हुआ नीचे हुआ तो दोस्तों आप उसको निकालने में समय भी लगेगा, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम नहीं रखना चाहिए। चले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि कोई कहते हैं कि सर इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं रिडीम का, तो देख सकते हैं आप, तारीख वाइज देख सकते हैं इसमें। और आप चाहते हैं कि सर जो यहाँ पर विड्रॉल करके, अब देखिए रिलीज का जो रिडीम किया है ये भी आप लोगों को चार्ट में दिखता है, कितने टोकन हुआ है, कितने आपके ये सारे चीज़ हुआ, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। तो आप लोग ये चीज़ देखें। अब मैं बात करूँगा दोस्तों, क्या बात करूँगा, अब मैं वापस उस पेज पे जा रहा हूँ, टोकन फार्मिंग वाले पेज पे। यहाँ पर सीड फंडिंग का काम खत्म, टोकन फार्मिंग के पेज पे जा रहा हूँ। तो क्या करते हैं आप, वापस आप सब की सब जितने भी साथी हैं इधर से टोकन फार्मिंग में जाएंगे। सीड फंडिंग का काम खत्म हो गया तो टोकन फार्मिंग पे हम जाएंगे। सीधे यहाँ से चल जाइए आप, आपको बाहर जाकर वेबसाइट pvcmata.com लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर सिस्टम कहता है कि आपको फिर से नोटिफिकेशन, एक अलर्ट मैसेज देता है, जैसे सीड फंडिंग हमने ओपन किया। इसको बढ़ाते हुए आगे बढ़े और आपका 6 डिजिट का पासवर्ड फिर डालें और एक पेज इस तरह से खुलता है। ये टोकन फार्मिंग का होम पेज कहते हैं इसको, मेरी भाषा से, है ना। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ भी कन्फ्यूजन है। फार्मिंग के 2 प्रकार होते हैं, फार्मिंग करने का भी 2 ऑप्शन है। अब फार्मिंग के 2 ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले हम समझते हैं इसको पीवीसी मेटा वॉलेट में। दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार्ट फार्मिंग, 8 पीवीसी व्यू रिपोर्ट ट्रांजैक्शन देखने के लिए P2P का ऑप्शन देता है, एक्सचेंज पीवीसी और रिवार्ड स्टेटस और फार्मिंग का रिपोर्ट। एक एक को क्लिक करें, एक एक चीज़ को देखें, जो कन्फ्यूजन हुआ उसको डायरी पे नोट कर लो। सर मुझे तो ये रिवार्ड स्टेटस नहीं समझ में आया है, आप इसके बारे में समझा दो, आपको बताया जाएगा। आप P2P आपको समझ में नहीं आया, P2P आप अंडरलाइन गोल कर लो कि सर मेरे को ये समझना है। आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर होना चाहिए हर व्यक्ति। मैं एक ज़माने में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अब उल्टा होता। पहले मैं क्या करता था, सवाल पूछता था, मंच पर मैं आता था और कुछ नहीं करता था। मंच पर आना ही लोग बंद कर दिए थे कुछ लोग तो, क्योंकि मैं सवाल करता था और कुछ भी सवाल कर देता था। 100 सवाल लेकर आता था, 100 सवाल, क्योंकि उनका वाई क्लियर यूं हो जाता। आप सभी को कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर मैं बता दिया हूँ कि आपको अगर कोई सवाल रहता है सिस्टम से रिलेटेड, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मंच पर भी पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं, सर मुझे इसका क्लियर करना है। क्योंकि दोस्तों कमाना है, पैसे कमाना है, सीखना है, तो शर्माना नहीं। पैसे कमाने में भी शर्माएंगे तो फिर नहीं कमा पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देखते हैं
कि स्टार्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखता है दोस्तों आपका यह मेन वॉलेट का पीवीसी। जब यहाँ पर आप फार्मिंग करते हैं तो आप सभी को ये मेन वॉलेट से ही फार्मिंग होती है BUSD से। जैसे स्टार्ट फार्मिंग को क्लिक किया तो फिर सिस्टम ने जैसे हम सीड फंडिंग को किया था वैसे वैसे ये 7 प्रकार का फिर नियम दे दिया सिस्टम ने। यानी कि फार्मिंग के क्या फायदे हैं, हम फार्मिंग क्यों करना। फार्मिंग का हम उदाहरण देते 500 BUSD की। क्या कहते हैं 500 BUSD का, कि कम से कम 500 BUSD का फार्मिंग कर लो। तो 500 BUSD की जैसे फार्मिंग करते हैं तो 3 प्रकार के फायदे ले सकते हैं आप। पहला फायदा बेसिक बेनिफिट मिलता है, जिससे हम हमारा पैसा को डबल कर लेते हैं। 500 BUSD का 1000 BUSD 50,000 का 1 लाख रुपए बना लेते हैं, उसको कहते हैं बेसिक इनकम। अब आप चाहते हैं सर मैं एडिशनल बेनिफिट लेना चाहता हूं, सर मुझे एडिशनल बेनिफिट चाहिए। तो एडिशनल बेनिफिट के लिए के दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कुछ कंडीशन है, एक ही कंडीशन का फॉलो करना। क्या हम एक कंडीशन फॉलो नहीं कर सकते? क्या कंडीशन है? सिस्टम कहता है कि 28 महीने तक आपको खर्चे नहीं करना। हेलो, आपको खर्चे नहीं करना 28 महीने तक। तो क्या होगा, आपका 500 BUSD का 7.5 गुना इनकम ले सकते हैं। यानी कि 50,000 का 7.5 गुना यानी 3.5 लाख रुपया आपको बन जाएगा सिर्फ 500 BUSD की। आप सिर्फ 50,000 लगभग 45 से 50,000 रुपया। अब मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप बेसिक फायदे लेना चाहते हैं या आप एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं। आप कहेंगे सर बेसिक नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो एडिशनल लूँगा क्योंकि कंपाउंडिंग करते जाऊँगा 28 महीने तक। दोस्तों हम लोग समझाते हैं कि आप अगर एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका 10 महीने में डबल हो जाता है और यहाँ पर आपको 28 महीने में डबल हो जाता है। 10 मंजूर किस में है, 10 महीने में डबल लेना चाहते हैं या 28 महीने में डबल लेना चाहते हैं? तो वो कहेगा सर 10 महीने में डबल लेना चाहता हूँ, 5 महीने में मेरा पैसा निकल जाएगा, प्रिंसिपल 5 महीने में निकाल लूँगा। 20 महीने में दोस्तों जब डबल हो रहा है, आप 20 महीने में 4 गुना और 28 महीने में 7.5 गुना निकाल लेते पैसे एडिशनल बेनिफिट में। अब मैं बात करूंगा, सर आपने कहा कि एक और इनकम, 3 प्रकार की इनकम थे, एक और है इनकम जिसको कहते हैं यूनिक इनकम कहता हूं मैं। अब यूनिक इनकम दोस्तों ऐसी इनकम होती है, कभी कभी बिना PDF का प्लान देख लीजिए। फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, सीड फंडिंग की बात नहीं कर रहे, फार्मिंग। अब यूनिक बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सर आपको 2 कंडीशन का फॉलो करना है। एक, वही खर्चा नहीं करना है। दूसरा, 5 लोगों की भला करना। जब आपको 7.5 गुना मिल रहा है तो 5 लोगों को भला नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। 7 लोग, आप जब 7.5 गुना मिल रहा है तो 5 लोगों का भला कर दो, 500 BUSD की उनकी भी फार्मिंग कर दो। तो कमाल देखिए 500 BUSD का। दोस्तों आपको 28 महीने में कितना हो जाता होगा? जब आपको 10 महीने में डबल हो रहा था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 महीने में डबल हो जाएगा, 2.5 महीने में आपका पैसा निकल जाता है। अब ऐसे सिस्टम में काम करने के लिए दोस्तों 500 BUSD का 22.5 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर आप लखपति बनना चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में 22.5 लाख रुपए मैं लेना चाहता हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ, तो आप यूनिक के लिए काम करें। सिंपल सा है। खर्चा तो हमने बेसिक में भी उतना ही लगाया, एडिशनल में भी उतना ही लगाया और यूनिक में भी इतना ही लगाया। थोड़ा सा हमने इसमें काम करने की कोशिश करा। तो दोस्तों अगर फ़ायदा होता है तो आज मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश में 150 करोड़ जनसंख्या, क्या 150 करोड़ में तो 5 लोग नहीं मिल सकते? 100% मिल सकते हैं। 10 लोगों को मेरे को प्लान कर दो, 10 में से 5 में ज्वाइनिंग कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंट मैं कह रहा हूँ कि 100%। तो दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप इस जब फार्मिंग करते हैं तो इसके 7 नियम को क्या देखना है। मैंने बताया हूँ कि 200% मिलता है और रोज़ आपको 0.25% मिलता है और आपको 0.25% से आपके हाथ में सिस्टम होता है 1.25% तक बढ़ाने का। आपका 200% होता है, उसको 400% बढ़ाने का आपके हाथ में होता है और कम से कम 50 BUSD से आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
ये नियम हमको पता होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए। आप अगर कह दिया कि सर प्लान बता दो, पीडीएफ बंद कर दो 42 पेज का, आप ऐसे ही प्लान करके दिखा दो, व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएगा। कॉन्फिडेंट देखता है व्यक्ति, आपका कॉन्फिडेंट देखता है आपका, आप करने योग्य है कि नहीं, आप अपलाइन कैसे बनना चाहते हैं, वो देखता है कि ये इसके साथ मैं ज्वाइनिंग होना चाहता हूँ, ये व्यक्ति मुझे कितना क्या सपोर्ट करेगा, व्यक्ति वो देखता है दोस्तों। वैसे आपको वो काबिलियत व्यक्ति बनना पड़ेगा, और काबिल बनने के लिए आपको ऐसे काबिल लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जब फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन देता है सिस्टम, सेल्फ और अदर। कौन से वॉलेट की बात कर रहा हूँ? मेन वॉलेट की बात कर रहा हूँ, कनेक्ट वॉलेट की बात कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप स्वयं की भी फार्मिंग कर सकते हैं, किसी और की भी कर सकते हैं। मैंने कहा नियम के अनुसार 50 BUSD से आपकी फार्मिंग कम से कम होना चाहिए, और आप यहाँ से फार्मिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर मैं किसी और की करना चाहता हूँ, तो अदर पे जाइए। अदर पे गए तो उनकी यूज़र आईडी लगेगी, और यूज़र आईडी में भी ध्यान रखें मेरे मित्रों कि यूज़र आईडी में भी मिस्टेक हो रही कुछ भाइयों से, नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, तो यूज़र आईडी भी देख कर डालना है। और अगर 1 लाख रुपया किसी का व्यक्ति का लगवा रहे हैं, और यूज़र आईडी आपने अगर एक गलत कर दिए, तो वो व्यक्ति किसी और के नीचे ज्वाइनिंग हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, यूज़र आईडी डालते समय भी हम लोगों को विशेष करके ध्यान देना है, और हमारी फार्मिंग करना। अगर आप इतने जानकार नहीं हैं तो आपकी सीनियर की सपोर्ट लो, लिंक के माध्यम से उनके सामने करो, उनको कहो कि सिर्फ आपको देखना है, मैं करता हूँ। दोस्तों गलती ना करें, गलती करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अब मंजूरी आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जैसे फार्मिंग करते हैं तो हमारी फार्मिंग हो जाती है, तो मैं आगे बताता हूँ रिपोर्ट कैसे दिखेगी। चलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा दोस्तों कि पीवीसी मेटा में आप लोग जब रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ पर कौन सी वाली, सीड रिवार्ड वाली, रोज आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप एक्सचेंज करते हैं, P2P करते हैं, ये सारी चीज आपको रिपोर्ट दिखता है यहाँ पर। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं एक्सचेंज किया तो दिखा, मैं P2P किया तो दिखा, मैं फार्मिंग किया तो दिखा, यानी कि सारा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। चलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपका कौन सा वॉलेट का एक्सचेंज होगा? आपका यूज़र वॉलेट का एक्सचेंज होगा, यूज़र वॉलेट बैलेंस का एक्सचेंज होगा। आप उसको क्या बना सकते हैं, आप उसको, आपके पास ये आया हुआ 7 टोकन और 24 BUSD दिख रही है, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 7 टोकन का, मात्र 7 टोकन का 21 ही BUSD मिल रही है। ऊपर का छोड़ दो आप, इधर मात्र 7 टोकन का 21 BUSD मिल रहा। मतलब उदाहरण हम ले लिया जाए, 100 BUSD अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, 100 BUSD को एक्सचेंज करते हैं, तो सिस्टम में आपको 105 रखना पड़ेगा, 105 108 रखना पड़ेगा। तो आप 100 BUSD आपका कौन से वॉलेट पे जाएगा जब एक्सचेंज करते हैं? ये वाला यूज़र वॉलेट बैलेंस से दोस्तों आप सीड फंडिंग कर सकते हैं, या P2P से एक विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जैसे आप चाहते हैं कि हम एक्सचेंज किया, कर लिया हमने, आप P2P करना चाहते हैं तो सेल और बाई है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और फिर ऑर्डर लगाकर आपको स्टेटस भी देखना है। चलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा जैसे कि आप यहाँ पर इस बात को ध्यान दें, यहाँ पर भी कनेक्ट वॉलेट की बात आती है। जैसे कि जब बाई करते हैं, क्या करोगे? जब बाई करोगे तो बाई क्या करोगे? हम BUSD बाई करते हैं, तो कौन से वॉलेट से जाएगा? बाहर वाले वॉलेट से। आप चाहते हैं कि सर मुझे बाई की जगह पे मुझे करना है, यहाँ पे सेल करना है। सेल यानी आपके यूज़र वॉलेट बैलेंस, आपके यूज़र वॉलेट अकाउंट, उसमें मैंने कहा था 7 टोकन पड़े हैं। आप इसको आप चाहते हैं कि सर मैं यहाँ इसका ऑर्डर लगाकर मैं एक एक करके यहाँ से सेल करना, यानी कि आप यहाँ से एक एक करके निकाल सकते हैं।
ये चीज़ आप लोगों को करना है, सेल और बाई। और इस बात को यहाँ पर भी ध्यान रखें कि सेल करने के लिए एक एक टोकन ही सेल कर सकते हैं, एक एक निकाल सकते हैं। और इसमें भी अभी फ़िलहाल में कुछ दिसंबर से 19 दिसंबर से कभी अभी तक कुछ टेक्निकल एरर है, किसी किसी का यहाँ पर फंस भी रहा है, तो नहीं करना है। तो दोस्तों अब बाई करना है तो आप अधिकतम यहाँ पर एक साथ 50 पीवीसी मेटा भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब भी आप ऑर्डर बाई सेल करोगे तो आपके स्टेटस में सारा चीज़ दिख जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कहा रिक्वेस्ट डालते हैं तो कम से कम एक पीवीसी मेटा, ये मैंने आपको बता ही दिया हूँ। और कौन से वाले, यूज़र वॉलेट में से कटेगा एक एक। इस तरह से आप हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। फिर ऊपर जाना है, ऊपर 3 लाइन को फिर क्लिक करना है। आपका वॉलेट बोर्ड को फिर क्लिक करते हैं तो फिर हमारा ये फार्मिंग वाला पेज ये दिखने लग जाता है। लेकिन हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं हम लोग। हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, अब ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। हम लोगों को जाना है रिवार्ड स्टेटस में जाना है साथियों। अब रिवार्ड स्टेटस में जब जाते हैं तो इस बात को ध्यान दें कि ये आप का जो डेली रिवार्ड आता है उसको हम लोग कहते हैं रिवार्ड वैल्यू कहते हैं, यहाँ पर दिखेगा। अब ये वाला मैं दोस्तों आप देखते होंगे पहले हम लोग 10-10 BUSD विड्रॉल कर लेते, 10 BUSD हुआ और विड्रॉल कर लेते थे तो 85% पीवीसी मेटा हम बना लेते थे और 15% हमारा सीड वैल्यू में चल जाता था। अब क्या कर रहा है सिस्टम, वो अपना काम जो हम कर रहे थे वो सिस्टम ही कर देता है। कैसे, मैं आपको बता दूं ट्रांजैक्शन में। अब ट्रांजैक्शन में जाने के लिए दोस्तों आप लोग देखते हैं, मैं थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बाद में तक बता देंगे। चलो चॉइस ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। चॉइस ऑप्शन में जाते हैं तो 3 ऑप्शन दिखते हैं। पहला स्टार्ट टोकन फार्मिंग, दूसरा कनेक्ट वॉलेट और तीसरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये तीनों चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा, टोकन फार्मिंग है, आपका जो रिवार्ड आ रहा है जैसे 50 BUSD हुआ आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। ट्रांसफ़र टू कनेक्ट वॉलेट अर्थात मेन वॉलेट पे आप अगर चाहते हैं कि मुझे टोकन विड्रॉल करना है तो 24 घंटे में एक बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 5-5 टोकन निकाल सकते हैं। एक दिन में 5 टोकन निकाल सकते हैं, महीने में 150 टोकन निकाल सकते हैं। वैसी आपकी फार्मिंग होना चाहिए। और आपकी जो नीचे है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए। 15% हमारा इधर आता है। चलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि टोकन फार्मिंग को मैं क्लिक करता हूँ तो सिस्टम ने ये हम लोगों को नियम बताया, ये नियम हमने बता चुके आपको। फिर फार्मिंग में, ये फार्मिंग में वो जो नियम हमने देख पढ़ा था वो नियम यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, फार्मिंग का नियम, फार्मिंग का। अब यहाँ पर आती प्रोसेस टू फार्मिंग में जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। आप चाहते हैं कि सर यहाँ पर भी मुझे अदर का मिले, नहीं मिलेगा। आपका फार्मिंग रिवार्ड वैल्यू से हो रहा है और 50 BUSD से होगा। जो डेली रिवार्ड आ रहा है वो आपका 5 टोकन आपको विड्रॉल करने का ऑप्शन दिया है, तो आपका यहाँ पर किसी और को नहीं, आपका स्वयं का यहाँ फार्मिंग कर सकते हैं, खुद का फार्मिंग कर सकते हैं। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फार्मिंग कर लिए हमने। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फिर आप ऊपर जाना है, 3 लाइन या 3 लाइन को क्लिक करेंगे तो आप वॉलेट बोर्ड को क्लिक करेंगे तो इसका पीवीसी मेटा का टोकन फार्मिंग का होम पेज दिखता फिर से। जैसा कि मैंने कहा कि सर मुझे तो ट्रांसफ़र करना है 5-5 टोकन, तो जैसे कनेक्ट वॉलेट को क्लिक करेंगे तो अप टू 5 टोकन कहता है सिस्टम, अप टू 5 टोकन यानी 5-5 टोकन मैंने जो कहा 5-5 करके विड्रॉल आप कर सकते हैं इस सिस्टम में। और देखो दोस्तों, मैंने कहा मेरी सीड वैल्यू की कमाल 400 टोकन कैसे बनते हैं। मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ। देखो आप जान सकते हैं, एक्टिव का मतलब ऐसे जागरूक रहना पड़ेगा।
इतना जागरूक रहना पड़ेगा करोड़पति बनना हो। मैंने ऐलान कर चुका हूँ, कई मंचों पर ऐलान, चीफ गेस्ट में प्रतिदिन जाता हूँ और कहीं ना कहीं जीवन से निकल जाता है जो सच्चाई बात रहती। मैंने कहा नो डाउट 2020 में भी कमाया, 21 में भी कमाया, 22 में भी कमाया और 23 में भी कमाया, लेकिन 24 में 4 साल की कमाई 1 साल में कमाना मेरा टारगेट। तो ऐसा करने के लिए आपको ये सारा चीज को ध्यान देना पड़ेगा। अब बात कहें दोस्तों, आप लोग समझते होंगे, जब मैं यहाँ पर फार्मिंग करता हूँ तो हमारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जाकर देखें। आप देखिए फार्मिंग हुई तो हुई कि नहीं। आज 12 तारीख 52 BSD हुई, मैंने फार्मिंग मार दी। यानी कि जैसे मिल रहा है फार्मिंग माल दो। यहाँ रखने से क्या होगा, अगर आप रखते रहेंगे ये तो बढ़ता रहेगा, 5-5 टोकन निकालते जाएंगे आप, वो तो जब ज़्यादा मिल रहा है तो वो बढ़ते जाता है। तो ये विशेष ध्यान दे, आप सभी जानकार बनने की कोशिश करें। देखिए मैं जो कह रहा था कि सीड वैल्यू में 5% सिस्टम, 15% सीड वैल्यू में हमारा काम सिस्टम कर रहा है 12 तारीख, और ये फार्मिंग और ट्रांसफ़र 5, ये डेली काम चलता रहता है। तो आप लोग देखेंगे और आप चाहते हैं सीड वैल्यू के ऊपर जाना चाहते हैं, तो सीड वैल्यू में आपकी ये डीपी से आ रहा है, इसलिए टोकन बढ़ रहा है। और कितना 2842 BSD में, डीपी में 1254 डीपी ये आ चुकी है। और इसकी भी आज तारीख देखें कि 12 तारीख 55 से मैंने सीड फंडिंग करी है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों फर्म वैल्यू में। आपको यहाँ पर सीड रिवार्ड जो मिल रहा है वो भी आपको आ रहा है, और ये जब हम लोग रिडीम करते हैं तो ये आपका टोकन फार्मिंग में जाता है, कम से कम 50 BSD के बराबर होना चाहिए। चलिए अब फिर हम लोग जाते हैं दोस्तों लास्ट पेज पर, यूजर वॉलेट, वॉलेट बोर्ड, फार्मिंग स्टेटस, और आपका रेफरल स्टेटस और रिवार्ड स्टेटस और लगआउट। यानी जब हम लोग रिवार्ड स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आप लोगों को खुलता है। आप चाहते हैं कि सर मुझे फार्मिंग स्टेटस पे जाना है, तो फार्मिंग स्टेटस पे क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले हमने क्या क्लिक किया, हमने यूज वॉलेट यूज बोर्ड को क्लिक किया है। तो ये पेज पे आ गए हम। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, यहां पर देखिएगा, आप समझेंगे यहां पर, फिर आप यहां पर वही वाला पेज, मैंने ये समझा चुका हूं मैं आपको। हम टोकन फार्मिंग पे चलेंगे, यानी फार्मिंग स्टेटस पे चलेंगे। फार्मिंग का स्टेटस देखना चाहते हैं, सिंपल सा सिस्टम लिख के दे देता है कि जितनी की भी फार्मिंग करोगे उतना 200% आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि रिवार्ड इतना मिलेगा, डेली इतना मिलेगा, टोटल इतना आपको रिसीव हो चुका है। ये आपको दिखेगा, हम सभी को दिखना चाहिए। चलिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टोटल का जो फार्मिंग जो डिटेल्स होता है, प्रतिदिन फार्मिंग करने के ये फ़ायदे होते हैं। ये डेट वाइज आप देखें और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक्टिव फार्मिंग और जो रिडीम हो चुका है, जो रिवार्ड फार्मिंग, ये रिवार्ड का मतलब आपको जो आ चुका है, मतलब ये 279 जब पूरा हो जाएगा इसका डबल, तो ये उठकर इधर आ जाता है। ये रिपोर्ट जब देखते हैं तो लंबी हो जाती है, और ये रिपोर्ट जो रिवार्ड मिल गया ये काउंटिंग में नहीं आएगी। फिर आपकी एक्टिव फार्मिंग ही आपको डबल देगी, और एक्टिव फार्मिंग आपकी क्राइटेरिया को मेंटेन करके रखती है। आपका क्राइटेरिया को मेंटेन करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव फार्मिंग आप है कि मैं 5 लोगों की टीम बनाकर काम करूंगा तो क्राइटेरिया 2 में जाओगे, ऐसे सिस्टम कहता है। तो आप यहाँ पर 5 के क्राइटेरिया तक जा सकते हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग फिर क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि सर आप फिर ये फार्मिंग का
आप फार्मिंग का रिवार्ड स्पीड कैसे बढ़ती है आप लोग जानते होंगे कि सिस्टम में मैंने जो कहा कि क्राइटेरिया 2 में जाना चाहते हैं आप। पहली के लिए सिस्टम कोई नियम नहीं बनाया है, पहली के लिए सिस्टम नियम नहीं बनाया है। जैसे आप सिस्टम में आते हैं क्राइटेरिया 1 में, तो आपकी फार्मिंग वैल्यू 100 BUSD भी है और आपके डायरेक्ट में 0 है और आपके फार्मिंग का वैल्यू भी 0 है, तो तब भी आपकी यहाँ पर 0.25% मिलेगा। एड ऑन की बात कर रहा हूँ ना, 0.25% मिलता ही मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक इनकम। 100 का 200% सिस्टम देता है 0.25%। अब इससे ऊपर हम लोग क्राइटेरिया 2, 3, 4, 5 ये एक एडिशनल से ऊपर यूनिक कहते हैं हम लोग, यूनिक फायदे इधर मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्राइटेरिया 2 में काम करना है, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, तो 500 BUSD से आपकी सेल पे फार्मिंग कर लो और 500 से ऊपर एग्जैक्ट 500 जितने भी कर रहे हैं उनका कुछ दिनों बाद उनका क्राइटेरिया गिर जाता है, तो फिर आप कम से कम यहाँ पर 600 BUSD की ही फार्मिंग करके रखा करें। और टीम बनाना है 5 लोगों को, और 5 लोगों को भी यही कहना है कम से कम 600 BUSD की फार्मिंग रखें, तब आपकी 500 BUSD की एक्टिव रहेगी, तब आप 0.25% से बढ़कर 0.50 तक आप जा सकेंगे। अर्थात दोस्तों 0.25% तो आपको सिस्टम ही देता है आपका फार्मिंग का, लेकिन आप यहाँ क्या किया, एड ऑन किया, 5 लोगों का ऐड किया, 5 लोगों की फार्मिंग कराया, तो 25% 5 लोगों की तरफ से बेनिफिट आपको ब्याज देता है। किन के तरफ से मिलता है ये दोस्तों? ये मिलता है, ये कोई सिस्टम नहीं देता है, उनकी इनकम का इनकम, 5 लोगों का इनकम का इनकम, उनका भला किया ना, अब भला का कुछ ना कुछ तो लाभ ही होगा। तो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया कितना हो गया, दूसरा, और आपको मिलेगा कितना, जो 800 दिन में मिलने वाला था वो 400 दिन में हो गया। ऐसे कैसे आप बढ़ते जाइए। आप चाहते हैं कि सर मैं क्राइटेरिया 3 में मेरे को काम करना है, तो 1000 BUSD से आपकी सेल पे फार्मिंग कर लो, इसके ऊपर होना चाहिए। और आप यहाँ पर कितने की टीम बनाना, 10 लोगों की टीम बनाना है, और आप 10 लोगों को 1000 BUSD से फार्मिंग करवाना है। आपकी 1000 BUSD का 0.25% मिलता ही मिलता है, लेकिन 0.50 ये एड ऑन के माध्यम से मिलता है, यानी कि पब्लिक के माध्यम से मिल रहा है। आपको 0.25 से लगाकर सीधा 0.75% मिलता है एड ऑन के फायदा से। दोस्तों ये सिस्टम की कमाल को समझना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि सर मुझे क्राइटेरिया 4 में काम करना है, तो 2500 BUSD की एक्टिव करके रखो, एक्टिव फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, और 15 लोग आपके डायरेक्ट में होना चाहिए, और 15 लोगों का 2500 BUSD की ऊपर फार्मिंग होना चाहिए, तो आपको प्रतिदिन आपकी फार्मिंग का 1% आपको मिलेगा। 1% मिलता है, आपका धन का 1%, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड क्राइटेरिया 5 की बात करता हूँ, तो 5000 BUSD की फार्मिंग आपकी होना चाहिए, इसके ऊपर 20 लोगों आपके डायरेक्ट में होना चाहिए, और 5000 BUSD की आपके 20 लोगों की होना चाहिए, तो आपको 1% एड ऑन के माध्यम से मिलता है, और 0.25% आपके मिलते हैं आपकी फार्मिंग का, यानी कि 1% आपकी स्पीड बढ़ जाती है आपकी फार्मिंग की, तो आपको 1.25% प्रतिदिन आपकी इनकम मिल सकती है। तो ये हमने समझा, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा। दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करें। ये हुआ फार्मिंग वाला। चलिए लास्ट स्टेज पे आ चुके हम लोग। वैसे अब बात आती है सर कि हमारी रेफरल रिवार्ड की बात आती है, रेफरल रिवार्ड की बात आती है, रेफरल स्टेटस की बात आती है। यहाँ पर जितने भी आप ज्वाइनिंग करेंगे आपके डायरेक्ट में देखेंगे जैसे 32 दिख रहे हैं। आप यहाँ पर दिखेंगे कि आपके 32 लेवल, यानी 32 डायरेक्ट हो गए, यानी 32 लेवल आपके हो गए। हमारा सिस्टम में लेवल कितने, 20 लेवल, 20 ही लेवल का फायदा मिलेगा। अब आपको यहाँ बताना चाहूँगा
कि आपकी लिमिट कितनी है, 200%, डेली कितनी है, टोटल कितना है, ये आपका ले, अरे एक सेकंड है, एक सेकंड, एक सेकंड, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हम्म। देखिए दोस्तों, लास्ट स्टेज पे मैं आ चुका हूँ। ये 32 आप लोगों ने देखा होगा, ये टोटल रिवार्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। हम आगे बढ़ते, रेफरल रिवार्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रही है कि आप लोग ये जो चार्ट है, ये चार्ट कोई मामूली चार्ट नहीं है। जो रिवार्ड की अगर मैं बात कहूँ, ये रिवार्ड स्टेटस की बात कहूँ दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्राइटेरिया बनते हैं, क्राइटेरिया 1 से क्राइटेरिया 5। अर्थात कहने का मतलब थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, सेल्फ फार्मिंग की बात कहूँ, यहाँ पर आपने 100 BUSD की फार्मिंग की, राइट, आपकी, और आप यहाँ पर टीम में आपके लेवल में, यानी एक भी आदमी नहीं लगाया आपने, उसका 0 वैल्यू है टोटल फार्मिंग वैल्यू, लेकिन फिर भी आपको कहा सिस्टम कि 200% मैं दूंगा आपको। कितनी अच्छी बात, हमारा पैसा का डबल सिस्टम देना ही देना है। फिर कहता है सिस्टम, क्या कहता है कि क्राइटेरिया 2 में जाना है दोस्तों, तो आपकी फार्मिंग भले 100 BUSD की आपकी फार्मिंग हो, लेकिन 5 लेवल तक का बिजनेस आपका कितना होना चाहिए, 1 लाख BUSD का। तो आपको 200% तो आपका सिस्टम ही देता है, लेकिन 50% सिस्टम एड ऑन के माध्यम से आपको देता अलग से, क्योंकि आपने 1 लाख BUSD की बिजनेस दिया है। तो आपका दोस्तों 250% मिलेगा। 250% पैसा हमने सिर्फ 100% का देंगे, लेकिन हमको 150% अलग से सिस्टम हम लोगों को यहाँ पर देता है। इसी प्रकार से मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि क्राइटेरिया 3 में काम करना चाहते हैं, तो आप 3 में काम करना यहाँ पर चाहते हैं, तो आपकी क्राइटेरिया 3 में 500 BUSD से ऊपर आपकी फार्मिंग का सेल्फ फार्मिंग होना चाहिए। और लेवल 10 तक की बात कर रहा हूँ, 10 लेवल तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ 5 लाख की टोटल फार्मिंग वैल्यू होना चाहिए। अब मैं बात कहूँगा दोस्तों, तो आपका फार्मिंग का 200% तो सिस्टम देता है, लेकिन 100% एड ऑन के माध्यम से आपको सिस्टम की तरफ से, आपने 5 लाख BUSD की फार्मिंग दी आपकी टीम में, तो आपका प्रतिशत मिल जाता है 300, यानी 100 का 300, 1 लाख BUSD का। जिसने 1 लाख BUSD की फार्मिंग जिस व्यक्ति ने किया है दोस्तों, उसको कितनी BUSD मिलेगा, 1 लाख का 2 लाख नहीं, और उसको 3 लाख BUSD मिलेगा, 300% उसको मिलेगा। चलिए मैं बात कहूँगा, क्राइटेरिया चौथी की बात कहूँगा, यहाँ पर 1000 BUSD की आपकी ऊपर होना चाहिए, 1000 BUSD से, और 15 लेवल में आपकी यहाँ पर कितनी है, 25 लाख। 25 लाख जैसे होते हैं दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि 200% तो आपके मिलते हैं, और 150% एड ऑन के माध्यम से मिलेंगे, यानी 350%। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप 200% से आप 400% कैसे जाते हैं, इसको देखना दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब क्राइटेरिया 5 की अगर बात कहूँ, 2500 BUSD की मात्रा आपकी सेल्फ फार्मिंग होना चाहिए, और 20 लेवल तक का बिजनेस आप अगर 1,25,00,000 BUSD की अगर दे देते हैं, तो आपको सिस्टम, आपको 200% तो आपके, और 200% आपकी 1,25,00,000 एड ऑन के माध्यम से, यानी 400% आप यहाँ से कमा सकते हैं। यानी आपने यहाँ पर 1 लाख BUSD की फार्मिंग अगर करी है, तो सिस्टम आपको 100 करके 4 बार मिलेगा, 1 लाख BUSD की 4 बार मिलेगा। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर परफॉर्मेंस डिटेल से, यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे। जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारी रेफरल जो टीम में, आप इस बात को ध्यान दें कि मैं लेवल 1 में, यानी मेरे डायरेक्ट में जो व्यक्ति आएगा,
उसकी टोटल फार्मिंग और एक्टिव फार्मिंग उसका 20% डेली आपको मिलेगा, तो टोटल आपको 2200 यहाँ पर मिल चुका है। इस तरह से आप देखते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे 10 लेवल का पैसा चाहिए, तो आपको डायरेक्ट में 10 लोगों को डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। आपको 5 लेवल तक का पैसा चाहिए, तो आपके 5 डायरेक्ट होना चाहिए। आप 3% 3 लेवल तक अगर काम करना चाहते हैं, तो 3 आदमी आपको चाहिए डायरेक्ट में। अर्थात कहने का मतलब, अगर इनकेस अगर नहीं करते हैं, आपने मात्र 3 लोगों को लगाया, तो 3 लेवल आपके खुले, लेकिन 3 वाला व्यक्ति 10 लोगों को लेकर ले आता है, तो उसकी लेवल बढ़ जाती है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि मैं जो कहता हूँ कि 1% से 20% जो हम लोगों को बेनिफिट होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर डायरेक्ट में 20%, 19%, 18%। आपने 3 लेवल तक ही काम किया, 3 लोगों को लाया, लेकिन दोस्तों ये जो तीसरे वाला व्यक्ति अगर चौथी लेवल बना देता है, तो आपको ये 17% आपका लैप्स हो जाएगा, 16% लैप्स हो जाएगा, 13, 14 ये सब सारे लैप्स हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मुद्दा यही है कि हम डायरेक्ट में कम से कम 20 लोगों को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें 5 का। पहला पड़ाव 5 कहते हैं हम लोग। पहला पड़ाव 5, पहला पड़ाव 5 का मल्टीप्लाई और 5 लोगों की टीम बनाकर अगर काम करते हैं और हम देखते रहना है, तो दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा। पहला पड़ाव, फिर दूसरा पड़ाव, फिर तीसरा पड़ाव, फिर चौथा पड़ाव, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। चलिए, आपने ये देखा है, फार्मिंग का स्टेटस भी देखा, रेफरल का स्टेटस भी देखा, रिवार्ड स्टेटस आप सभी को पता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। 94 पार्टिसिपेंट मंच पर उपस्थित है। मैंने कुछ ज़्यादा ही समय लिया हूँ, क्योंकि विस्तार से समझाने में मुझे थोड़ा समय लगता है। क्योंकि दोस्तों मेरा जो बताने का थोड़ा सा अलग ढंग है। मंच पर कितने लोग मंच पर थे, कितने लोग मंच पर नहीं थे, मैं थोड़ा सा जांचना चाहता हूँ कि मंच पर जितने भी मंच पर उपस्थित है कितने हैंड राइज करते हैं, कितने यहाँ पर माइक जिनका ओपन है वो भी कहेंगे। जय पीवीसी मेटा। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आइए और आगे सुपर 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 शानदार साथियों, शानदार, ग्रेट। थैंक यू। बहुत ही शानदार, सुपर। सभी लोग जागरूक हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आइए सर, वेलकम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे गुरुओं के गुरु, हम सब के गुरु और मंच फाउंडेटर हमारे श्रीमान जी राव सर। आज फार्मिंग कर रहे हैं इसकी। और सर ने बिल्कुल मेटा का जो भी टेक्निकल पार्ट था, सीड फंडिंग, हाँ पैसा आ गया ना, वो 100 वाला ये सब पार्ट को बखूबी खोल करके रेट 90 रुपए ये बताए हैं। और हमें दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग सारे बने हुए थे उन्होंने देखा और सुना। तो सर के लिए एक बार पुनः जोर ताली से स्वागत होना चाहिए साथियों। सर के लिए एक बार साथियों। माइंड ब्लोइंग, सुपर सुपर।